हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा साइंस एजुकेशन का, पेडागोजी ऑफ साइंस का ये पेपर है। पेपर नंबर 401 बी 2025 का क्वेश्चन पेपर। सेशन की बात करूं तो 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए बीबीएम के यू का, तो ये आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में क्या होगा? सजेशन में एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सजेशन तैयार कैसे होता है। तो देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ साइंस वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि साइंस का क्वेश्चन 2025 में किस तरह से पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर 401 का ये क्वेश्चन पेपर है। बी कोड में हटा दूंगा, वहां पे ये बी नहीं बल्कि ए पेपर है। अब यहां से देख लीजिए, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 80 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब यहां से देखिए, सेक्शन ए जो है वो क्या है? एमसीक्यू है। कितने 10 सवाल आपसे पूछ ले जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ साइंस, यानी कि निम्न में से कौन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है? अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा। फिर है कि प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण। ठीक है भाई, ये ज्यादा सही लग रहा है। अगला देखिए, निश्चित नियमों का समूह जो कभी नहीं बदलता है। साइंस तो हमेशा बदलता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। ओनली वाले शब्द से आपको, मुझे तो चिढ़ है पर्सनली, सीटेट वाले को भी चिढ़ है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 शब्द। कलेक्शन ऑफ डेटा तो स्टैटिक्स में यूज होगा, तो यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? ट्रूथ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड कर रहे हो, नेचुरल को अप्रोच कर रहे हो एविडेंस के बेस पे, तो यही तो साइंस है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अ साइंस करिकुलम शुड प्राइमरली एम टू, यानी कि विज्ञान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ट्रेन स्टूडेंट इन लेबोरेटरी स्किल ओनली, केवल प्रयोगशाला कौशल में छात्रों को प्रशिक्षित करना। ठीक है जी, अच्छी बात है। केवल वाले शब्द को मैंने कहा था थोड़ा सा बचना चाहिए इससे, तो ये ऑप्शन को मैं ऐसे ही बोलूंगा, काट दीजिए आप। अगला है डेवलप साइंटिफिक लिटरेसी एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत अच्छी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखे ना, हमेशा उसको टिक करिएगा, पॉजिटिव चीज में वो आएगा। अगला है इंश्योर मेमोराइजेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक फैक्ट। नहीं, रटने वाली बात नहीं करते हैं, मेमोराइजेशन वाली बात हम लोग नहीं करते हैं। केवल वाले चीजों से बचना चाहिए। मैंने क्या कहा था? ओनली जहां दिखे ना उससे बचिए। इसको ऑप्शन को कट कर दीजिए, तो सही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। Which approach emphasizes real world application in science curriculum? विज्ञान पाठ्यक्रम में किस दृष्टिकोण पर वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग पर जोर दिया जाता है? थियोरेटिकल अप्रोच पे, केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल और कंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्माणवादी दृष्टिकोण को रखते हैं। तो सबसे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, थर्ड क्यों कटा भाई? ओनली लिखा हुआ है ना, रोट लर्निंग लिखा हुआ है 4 में, इसको काट दीजिए आप। आगे बढ़िए। फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बता रखा है कि आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान ही, ड्यूरिंग, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग। आप जो है किसी से कुछ फीड ले रहे हो, पूछ रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो साथ ही साथ, और फिर जो है उस पर काम करते हो अगर कुछ कमी आती है तो ये ग्रेड देने का काम बिल्कुल नहीं करता है, ये ऑप्शन कट जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है? ऑन गोइंग फीडबैक लेता है, यानी कि दौरान, देखिए यहाँ पे ऑन गोइंग है यानी कि ड्यूरेशन है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। रिप्लेस समेटिव असेसमेंट से भी, समेटिव असेसमेंट तो एनुअल एग्जाम के बाद होता है। ठीक है जी, आगे देखिए अगला सवाल क्या है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन साइंस पेडागोजी इनकरेजेस, यानी कि विज्ञान शिक्षण में पूछताछ और खोज आधारित सीखने को क्या प्रोत्साहित करता है? तो देखिए, विज्ञान शिक्षक में आप क्या करोगे? जब आप एक्टिव क्वेश्चनिंग करोगे और इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। पैसिव नहीं, सुनने से आप कभी भी वैज्ञानिक नहीं बन जाओगे, या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, रटने से भी नहीं आएगी, कॉपी करने से भी नहीं आएगी। अगला है द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एम्फेसाइजेस, यानी कि निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो देखिए, निर्माणवादी जोर जो क्या कर देता है? अनुभव के आधार से ज्ञान का निर्माण। बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला सही है। केवल वाले वर्ड से मैंने कहा था आपको बचना चाहिए, ऑप्शन को काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन में भी केवल है, इसे भी काट दीजिए। और बाकी कॉपी करना भी सही नहीं है, तो कॉपी वाले ऑप्शन को भी काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग स्कूल साइंस करिकुलम? भारत में विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए कौन जो है संगठन जिम्मेदार है? तो एनसीईआरटी जिम्मेदार है।
अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 4 सवाल का आपको जवाब देना है, 5-5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस करिकुलम कंस्ट्रक्शन, विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत को लिखिए। चौथा सवाल, व्हाई शुड द साइंस करिकुलम बी अपडेटेड रेगुलरली, विज्ञान पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। पांचवा सवाल देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, प्रारूपात्मक और समापन मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। अब बात करेंगे छठे सवाल की ओर। छठा सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि की क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करिए। सातवां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण में आईसीटी की भूमिका क्या है। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं, 4 सवालों का आंसर आप देंगे तो आप सही इसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, सजेस्ट वे टू इंडिकेट इट थ्रू क्लासरूम एक्टिविटी। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की महत्व पर चर्चा करिए, इसे कक्षा का गतिविधियों के माध्यम से विकसित करने के उपाय को बताएं। 9वां सवाल, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साइंस एजुकेशन ऑफ अ सेकेंडरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके ऊपर चर्चा करिए। 11वां सवाल, व्हाट इज मींट बाय द वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम, व्हाई इज वैलिडिटी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग साइंस करिकुलम, विज्ञान पाठ्यक्रम की वैधता से आप क्या समझते हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करते समय वैधता क्यों आवश्यक है। 11वां सवाल, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान दृष्टिकोण की व्याख्या करें। अगला सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस एजुकेशन, विज्ञान शिक्षा में गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक अधिगम के महत्व पर चर्चा कीजिए। 13वां सवाल, डिस्कस द मेजर कंटेम्पररी इशू एंड चैलेंजेस इन साइंस टीचिंग इन इंडिया, भारत में विज्ञान विषय के प्रमुख समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो ये था आपका साइंस वाला पेपर जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के एमएड के क्वेश्चन पेपर चाहिए बीबीएम के यूके, तो ये आपको 99 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 299 में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।